हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2। इसका तो आगे का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, मतलब कुछ चैप्टर हम कर चुके हैं। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या जानते हैं, उनके टेस्ट कैसे करेंगे। हमने टोटल 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा और फूड से हमें 2 और चीज़ें मिलती हैं, जो होती है डाइटरी फाइबर्स और वाटर। इन 5 न्यूट्रिएंट्स और 2 अदर एडिशंस के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक का चैप्टर कर लिया है। आज हम 2.2 एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी की जो ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब ये हमें लेने क्यों ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कि कार्बोहाइड्रेट्स का सब काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव अस मोर एनर्जी, बल्कि अगर हम कहें तो फैट खा के हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर आप 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो और 5 ग्राम फैट ले रहे हो, तो आपको किससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? आपको फ़ैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बट इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप फ़ैट ज़्यादा लो, उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। अगर उससे एनर्जी मिलती तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी चीज़ आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही लोगे। बट हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एनर्जी देगी, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देगी। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी गिविंग फूड। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, द फूड इंक्लूड्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये आपका 1 मार्कर बन के आ सकता है या 2 मार्कर में भी आ सकता है। इसमें उसके बाद आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ आप लिखिए। आगे है प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, कि प्रोटीन किस लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी में? हमारे बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। और अगर बॉडी में हमें चोट लग गई है या हमें कहीं मसल पेन हो रहा है, तो इस टाइप की चीज़ों को रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है। आप ये पिक्चर अगर देखो इस पिक्चर में, तो ये आप हैं आपके सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स के, कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको किन किन चीज़ों से मिलती है। आप इसमें से कुछ 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, ज़्यादा मत करना। जितने भी सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 के आप 2-2 एग्जाम्पल कर लेना लर्न, जो आपको ईजी लगे, जो याद करने में, ताकि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एक लाइन ऐड कर सको उनके ज़रिए तो आप कर पाओ। जैसे आप यहाँ पर आप कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि राइस कर लो, व्हीट कर लो, बहुत ईजी है इनकी स्पेलिंग्स भी। पोटैटो कर लो, पपाया कर लो, शुगर केन कर लो। उन्होंने बताया कि शुगर वाली चीज़ों में होती है कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर केन याद रह ही जाएगा और राइस याद रह जाएगा। स्वीट पोटैटो भी याद रह सकता है। तो मतलब जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से कोई भी 2 नेम याद कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आपको सम सोर्स ऑफ द फैट, प्लांट से और एनिमल से। मतलब हमें फ़ैट बताने किन किन चीज़ों। फ़ैट बेसिकली ऑयली चीज़ों से मिलता है हमें। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनसे हमें फ़ैट मिलेगा। और अगर हम एनिमल्स से पता करें कि एनिमल सोर्स से फ़ैट किस किस चीज़ से मिलेगा, तो ये वाले आ जाएंगे आपके घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फ़िश, मीट, एग, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो इनके आप 2-2 3 ज़रूर कर लेना, बहुत काम आएंगे आपको आंसर लिखने में। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि सम सोर्स ऑफ द प्रोटीन, कि प्रोटीन के सोर्स। प्रोटीन तो वैसे मेनली हमें पता ही होता है, सबसे ज़्यादा दालों में होता है और दूध से बनी हुई चीज़ों में होता है। तो अगर वो एनिमल से पूछे तो दूध वाली चीज़ें लिख दो, जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग भी लिख सकते हो, इसमें कर्ड भी लिख सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और अगर वो वेजिटेबल से पूछे तो जितनी भी हमारी पल्सेस होती है ना, जितनी भी दालें होती हैं, मूंग दाल होगी, बीन्स हो गए, तुअर दाल होगी, ग्राम्स हो गए, पियर्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, इन सब में भर भर के प्रोटीन होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि जो बच्चों को ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमें ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए तो मम्मा 2-2 3 टाइम दूध पिलाती है ना, कि दूध पियो। वो इसीलिए तो पिलाती है क्योंकि ये आपकी ग्रोइंग एज है, आप इस टाइम ग्रो कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन आर ऑफनली कॉल्ड बॉडी। तो प्रोटीन वाले फूड को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड।
विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज, मतलब जितनी भी बीमारियों से लड़ने में काम करते हैं वो करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स का काम क्या क्या है? आंखों को हेल्दी रखना, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को, इन सबको हेल्दी रखना। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब विटामिन बी के भी आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि विटामिन B11, विटामिन B12, इस तरह से बहुत अलग अलग कैटेगरी होती है। बट अभी इतना नहीं आएगा आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में थोड़ा सा एक दो विटामिन सी, विटामिन ए वगैरह का पूछ लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभी आपके पास सिलेबस का पार्ट नहीं है। विटामिन ए की पावर स्किन, अब अलग अलग से बता रखा है। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ के लिए हेल्दी है। विटामिन सी हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ता है। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम अब्जॉर्व करने में, मतलब अगर हम कुछ कैल्शियम वाली चीज़ खा रहे हैं तो विटामिन डी की हेल्प से ही हमारी बॉडी उस कैल्शियम को ले पाती है। उसके बाद आपको दे रखा है फूड दैट आर रिच ऑफ डिफरेंट विटामिन आर शोन, मतलब अलग अलग तरह के फूड बता रखे हैं जिसमें मेनली वो चीज़ पाई जाती है। जैसे कि विटामिन ए मिलता है हमें पपाया, कैरेट और मैंगो से। इसके अलावा विटामिन सी मिलता है हमें खट्टी चीज़ों से, मेनली ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, ग्रीन चिली हो गया, गवावा हो गया, इस तरह की चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी मिलता है फ़िश, लीवर और एग से। तो ये आपको एक एक दो ना सबके याद कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर में आपको। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब अगर आप अच्छी बॉडी चाहते हैं, प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट, तो आपको सारे विटामिन्स लेने पड़ेंगे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब ये कह रहे हैं कि एक फूड आइटम में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक में विटामिन सी है तो उसमें सिर्फ सी ही होगा। उसमें हो सकता है कि विटामिन डी भी हो, विटामिन ए भी हो, या कैल्शियम भी हो, या फिर फैट भी हो। बट हम मेनली क्या बोलते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है ना, हम उसको उसी का सोर्स मान लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सिट्रिक फ्रूट, मतलब खट्टे वाले जो फ्रूट होते हैं ना, उसमें विटामिन सी होता है, बट उसके साथ साथ उसमें फाइबर भी होता है, उसमें वाटर का कंटेंट भी होता है, बट हम फिर भी बोलते हैं कि विटामिन सी होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जिस चीज़ की होती है वो उसी से रिलेट कर देते हैं हम उसे। नेक्स्ट है, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.0, हाउएवर इट इन अ गिवन रॉ मटेरियल ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी दैन द अदर। यही जो आपको अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया राइस का। राइस हैव मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर, कि राइस में ना सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इसलिए हम कहते हैं कि राइस ना सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। बट इसका मतलब ये नहीं कि राइस के अंदर और कुछ विटामिन वगैरह नहीं है, नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। बिसाइड दिस न्यूट्रिशंस आवर बॉडी नीड्स, और हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स का मेनली हमारी बॉडी में काम होता है कि खाना पचाने में हेल्प करती है। जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड है, जो हम मोशंस के साथ बाहर निकालते हैं, तो वो करने में हेल्प करता है हमारा डाइटरी फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स मैंने तो पहले भी बताया था कि कच्ची चीज़ों में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। होल ग्रेन्स एंड द पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ roughage. Roughage do not provide us any nutrition to our body, but it is an essential component of our body, and added it its bulk that help our बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वही ये सब लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको और अनडाइजेस्ट फूड अच्छे से बॉडी से बाहर निकल जाए, इसके लिए डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? जितने भी हमने न्यूट्रिशन लिए हैं, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कैल्शियम, विटामिन हैं, वो अब्जॉर्व होंगे वाटर के ज़रिए। तो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। मतलब अगर बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है जिनकी, तो वो वाटर के साथ बाहर भी निकलते हैं यूरिन और स्वेट की फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोर
मोस्ट ऑफ द वाटर देन आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है हमारी बॉडी को, जो हम खाना खाते हैं उसमें पानी होता है, या फिर जो भी लिक्विड्स लेते हैं एज सच, वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, टी ले लिया, ये सब लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर इसमें कंटेंट होता है। बहुत बार हम खाना पकाते हुए भी उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी मिल जाता है हमें। और इसके अलावा अगर हम देखें ना तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्रूट्स होता है, अगर आप फ्रूट्स का जूस बनाते हो, डायरेक्ट फ्रूट को मैश करते हो तो लिक्विड ही सा हो जाता है, तो फ्रूट के अंदर पहले से वाटर कंटेंट होता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक टमाटो का एग्जांपल दिया है कि एक टमाटो लीजिए और टमाटो को ना मैश कीजिए, आप देखना कि उसमें ना काफ़ी लिक्विड सा हो गया है, तो वो क्या है, पानी है का कंटेंट दिखाया इन्होंने टमाटो के अंदर। ऐसे ही इन्होंने लेमन का एग्जांपल दिया है, या फिर वाटरमेलन का जूस आप डायरेक्ट उसको मिक्सी में डाल के पीसिए और जूस बन जाएगा, उसमें पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट होता है वाटर का। तो इसी तरह से हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है बॉडी की, क्योंकि सबसे बॉडी का 70% पार्ट तो वाटर ही होता है ना। बैलेंस्ड डाइट नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से आपका 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी डाइट है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट इंक्लूड हों। मतलब ऐसा ना हो कि हम कैल्शियम ले रहे हैं तो बस कैल्शियम खाते रहें, हम विटामिन खाने लग गए तो विटामिन वाली चीज़ें खाते रहें, हम फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो फैट खाते रहें, तो ऐसा नहीं होना। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें सारे के सारे न्यूट्रिशन मिल जाएँ हमारी डाइट में। पढ़ते हैं कैसे लिखेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट, कि जो हम भी फूड खाते हो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे खाने में, दैट आवर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट अमाउंट, सही अमाउंट में। ये ना हो कि कोई चीज़ एक बहुत ज़्यादा हो रही है और एक चीज़ बहुत कम होती है। Not too much of one and not too little of the other. The diet should be contain a good amount of roughes भी होना चाहिए, water भी होना चाहिए। Such a diet is called a balanced diet. Do you think that the people of all age need the same type of diet? आप ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक सबको सेम तरह का खाना चाहिए होता है, सेम तरह की रिक्वायरमेंट होती है सबकी? नहीं, सबकी सेम नहीं होती। बचपन में ऐसा फूड चाहिए होता है जो ग्रोथ में हेल्प करे, अब थोड़े से टाइम के बाद ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बीमारियों से भी बचाएं। तो डिपेंड, और जो मजदूर होते हैं, जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं जो लोग, उनको अलग तरह का खाना चाहिए होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो लोग जिनका टेबल वर्क है, जो लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उनको ऐसा खाना चाहिए जो उनका ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, बैठे बैठे भी डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि उन्होंने खा के बैठ गए तो उनको बहुत ज़्यादा एसिड बन गया उस खाने से। तो हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। थिंक दैट, सोचो इसके बारे में, मैंने आपको सारा बता ही दिया। वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू। प्रिपेयर ए चार्ट, ये कुछ नहीं है। आगे इन्होंने बोला है पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड। स्प्राउट्स में इन्होंने बोला है मूंग और कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रूट्स। मतलब ये सारी चीज़ों के नाम दिए हैं इन्होंने कि सारी चीज़ मिलकर कोई भी बैलेंस डाइट बनाती है। बैलेंस डाइट के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि खर्चा करना पड़ेगा ये वो, ये सारी चीज़ें जो भी हमें एनिमल्स से, प्लांट से मिलती है, आप सारी तरह की चीज़ें खाइए, कोई भी एक चीज़ पे मत रहिए, और वो आपकी सबसे अच्छी बैलेंस डाइट होगी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी द कुक्ड प्रॉपरली। कि सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं होता कि आपने सही खाना खा लिया तो मतलब आपको बैलेंस डाइट मिल गई, नहीं, जब आप खाना खा रहे हो ढंग से पका भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो खाना पकाया है, पकाते हुए उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म। मम्मा मेनली बोलती है कि एप्पल को पिल करके मत खाओ, एप्पल को पिल ऐसे कैसे खाओ, छिलके के साथ खाओ। क्यों? क्योंकि उसके छिलके में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप, हमें कोई फ्रूट है वॉश करना है ना, तो हम मार्केट से लाके वॉश करके देन पिल करके खाते हैं। कभी देखा है मम्मा एप्पल आपको, मान लो कोई बच्चा पिल करके खाता है, कि पहले एप्पल वॉश करते हैं कि पहले पिल करते फिर वॉश करते हैं? नोटिस करना कभी भी, पहले वॉश करेगी मम्मा, फिर उसको पिल करेगी और देन आपको डायरेक्ट दे देगी। पिल करने के बाद वॉश नहीं करेगी। उसका रीज़न पता है? क्योंकि जब अगर हम पिल करने के बाद उसे वॉश करेंगे ना, तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन उस पानी के साथ चले जाएंगे। ऐसे ही जब सब्जी काटते हैं ना, तो सब्जी को पहले धोते हैं, फिर छिलक उतारते हैं और देन डायरेक्ट कट कर दिया। कट करने के बाद नहीं धोते, अगर कट करने के बाद फिर से वॉश करोगे तो सारे न्यूट्रिशन ख़त्म। तो किस तरह से खाना पकाया जा रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
सो दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस, कि पकाना ढंग से ज़रूरी है ताकि उसके न्यूट्रिशन, अगर किसी चीज़ को बहुत एक्सेस में पका दिया तो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग then it may result in loss of some vitamins. The shrink of the many vegetables and fruits contain vitamins and the minerals. Similarly, repeat washing, बार बार अगर चावल को धोया जाए तो उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह उन्होंने बोला कि विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, मतलब जो विटामिन सी अगर हम कुकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसमें विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। तो किस तरह से खाने को पकाया जाएगा वो भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट के लिए। अब एक लड़का, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ़ैट में ज़्यादा एनर्जी होती है बजाय कार्बोहाइड्रेट्स के। तो एक बच्चा है, ये इसका नाम है भूजो, ये सोचता है, इसने क्या किया, इसने ना रोज़ की रोज़ बस फ़ैट खाना शुरू कर दिया। रोज़ पूरी खा रहा है, भटूरे खा रहा है, पकोड़े खा रहा है, कि उसको लगा एनर्जी गिविंग फूड है, मेरे अंदर एनर्जी रहेगी। बट उसने बहुत ज़्यादा फ़ैट खाया तो उसको क्या आ गया, देखो ना इसका पेट कितना निकल गया है, कितना मोटू मोटू हो गया। ओबेसिटी इसको बोलते हैं, ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, ओबेसिटी की सिचुएशन हो जाती है, मतलब मोटापे की। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो यहाँ पर यही बोला गया है। इसने क्या क्या खाया था, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरीज, मलाई, रबड़ी, पेड़े, ये सारी चीज़ें खा ली और उसको क्या हो गया, ओबेसिटी हो गई। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो जाती है। कैसे आपने सुना होगा आजकल कैल्शियम, विटामिन डी की कमी बहुत मिलती है, अब तो बच्चों तक में मिलने लग गई है कैल्शियम और विटामिन डी की। तो ये किस तरह की बीमारियां होती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। ए पर्सन मे बी गेट इनफ फूड ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इफ़ दिस कंटेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। बहुत टाइम तक अगर कोई एक न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है तो उसकी कमी हो जाएगी। उसकी कमी से होने वाले बीमारी को कहेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेज। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट द इनफ प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही एंड शी इज़ लाइकली टू हैव सर्टन ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलर ऑफ द हेयर्स का कलर अनबैलेंस हो जाएगा, स्किन डिसीजेज हो जाएगी, डायरिया भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो वो तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, कहाँ थे हम, यहाँ पे। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट, प्रोटीन की कमी से होता है ये सब। तो इस तरह की बीमारियों को बोला जाता है डेफिशिएंसी डिसीजेज। नेक्स्ट है इफ़ ए डाइट इज़ ए डेफिसिट इन बोथ, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही ना हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ग्रोथ में भी स्टॉप कम्प्लीटली, तो हमारी पूरी की पूरी ग्रोथ रुक जाएगी और इतने वीक हो जाएंगे हम कि हम मूव भी नहीं कर पाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट विटामिन्स एंड द मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज एंड डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, इन्होंने आगे मेंशन किए हैं। और डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हम कैसे बच सकते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस से, बैलेंस डाइट लेकर। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड द रीज़न ऑफ वाइल्ड फूड। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कैसे हो सकता है, 3 तरह के हमने टेस्ट किए थे। आगे इनके सोर्स की, हाँ न्यूट्रिएंट्स वाले मतलब विटामिन कौन से फूड से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड से मिलेगा, विटामिन कौन से, कैल्शियम किससे मिलेगा, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। और अगर हमने ये सारे न्यूट्रिशंस नहीं लिए तो हमें क्या हो जाएंगी, डेफिशिएंसी डिसीजेज़ हो जाएंगी। और इस तरह की डिसीजेज़ में ग्रोथ रुक सकती है, स्किन पे इफ़ेक्ट आ सकता है, बॉडी वीक हो सकती है, हम इतने वीक तक हो सकते हैं कि मूव भी ना कर पाएँ। और आँखें बस कुछ नहीं है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंड श्योर दैट अवर मील हैव अ बैलेंस्ड ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड बाय द बॉडी, की हमारी बॉडी को जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारे हम लें। होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।